मेरा नाम भूपेश कुमार है और बेसिकली मैं जो है बागपत का रहने वाला हूँ। रिसेंटली मैं अभी जॉब कर रहा हूँ यूपी पुलिस में बुलंदशहर। तो वहीं पे मुझे 7-8 महीने पहले करीब प्रॉब्लम हुई थी कि मैं बैडमिंटन थोड़ा खेलता हूँ, तो बैडमिंटन खेलने के दौरान मुझे चेस्ट में थोड़ा पेन महसूस हुआ था। तो जब मुझे पेन महसूस हुआ उसके लिए मैं जो है डॉक्टर से मिला। उन्होंने मेरे हार्ट वार्ट के थोड़े टेस्ट किए, उसमें कोई इश्यू नहीं आया। जब उनका कोई इश्यू नहीं मिला तो उन्होंने मेरे को जो है मस्कुलर पेन सजेस्ट किया। उसके लिए करीब 6-7 महीने दवाइयाँ चली, लेकिन पेन में कोई मुझे रिलीफ नहीं था। जब आराम नहीं लगा तो फिर मैं जो है दोबारा टेस्ट कराया। टेस्ट कराने के बाद दोबारा मुझे थोड़ा उसमें इश्यू, मेरा जो ईसीजी था, ईसीजी में थोड़ा प्रॉब्लम आया। तो उसके लिए मैंने फिर अपना एंजियो कराया। एंजियो कराने के बाद मुझे पता चला कि मेरी हार्ट की 3 नस ब्लॉक हैं, और जिसमें करीब 2 नस मेरी 100% ब्लॉक थी और एक मेरी करीब 90% के आसपास ब्लॉक थी। उसके बाद डॉक्टर ने मेरे को सजेस्ट किया कि आपको जो है सर्जरी करानी होगी, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उसके बाद फिर मैंने एक दो डॉक्टर के पास और गया सजेस्ट के लिए कि क्या ठीक है या नहीं है। तो 1-2 डॉक्टर से और सजेस्ट किया, जिसके पास भी गया सभी ने मुझे बताया कि आपको सर्जरी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, आपके लिए सर्जरी सबसे बेस्ट है और आप जो है सर्जरी कराइए। तो उसके बाद मेरे एक रिलेटिव थे, उन्होंने मुझे बताया कि आप जो है एक बार डॉक्टर लाल साहब बैठते हैं यहाँ पे नोएडा में मेट्रो हॉस्पिटल में बैठते हैं, आप उनसे मिलिए, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और जो स्टंट डालने की शुरुआत की थी उन्होंने की थी, और इस बार इसके लिए उनको जो है पद्म भूषण भी दिया गया है। इसका मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया था, वैसे नेट पे भी देखा था कि किसको क्या है, क्या क्या हुआ, कब हुआ, तो थोड़ा डिटेल मिला तो थोड़ा लगा कि हाँ एक बार मिलना चाहिए। तो इसी से मैं डॉक्टर साहब के पास आया था यहाँ का। तो इसके लिए मैं फिर जो है डॉक्टर लाल साहब से मिले। तो डॉक्टर लाल साहब ने बताया कि आप जो है, मैं इसके लिए जो मैंने आपका स्टडी किया है, जो चीज़ देखा है, आपके जो एज है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो है सर्जरी सजेस्ट नहीं करूँगा। आप जो है मेरे हिसाब से आप इसमें स्टंट डलवाइए, क्योंकि स्टंट हो या सर्जरी हो, ये दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं अगर कि 10 साल बाद, 15 साल बाद कभी ना कभी कुछ न कुछ छोटा मोटा इश्यू या बड़ा इश्यू हो जाता है। अगर हम सर्जरी करते हैं तो सर्जरी करने के बाद मान लीजिए आपका 10 या 15 साल बाद कोई इश्यू होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो दोबारा सर्जरी करनी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि हो सकता है कि सर्जरी कहाँ के लिए स्पेस है या नहीं है, वेंस ठीक है या नहीं है, वेंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसमें थोड़ा हमारा विकल्प कम हो जाता है। तो इसके लिए आप बेटर ही है कि आप स्टंट डलवाओ। स्टंट के बाद देखते हैं कि कितना आगे तक हम इसको लेके जा सकते हैं ट्रीटमेंट को, 5 साल, 10 साल, 15 साल जो भी हो सकता है। तो उससे आपकी थोड़ा लाइफ भी एक्सटेंड हो जाएगी और हमारे पास एक एक्स्ट्रा विकल्प उसका रहेगा कि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उसके लिए हम जो है सर्जरी कर सकते हैं। तो उसके बाद उनसे मिलने के बाद थोड़ा संतुष्टि महसूस हुई, अच्छा फील हुआ कि हाँ डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, जैसे समझा रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो उन्हें छोटी छोटी बातें बताई। तो उसको देखने के बाद तो फिर डिसीजन लिया गया कि यहीं पर थोड़ा देखते हैं, यहीं अपना स्टंट डलवाएंगे। तो अगर कोई बात होती है तो सर्जरी अपना विकल्प है ही अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, वो कभी भी करा सकते हैं। उसके लिए जो है मैं मेट्रो में आके यहाँ पे एडमिट हुआ था। यहाँ की जो फैसिलिटीज़ जो हैं बहुत अच्छी हैं, डॉक्टर साहब भी बार बार राउंड पे रहते हैं, आपकी नर्स वगैरह भी करीब 1 घंटे में, 2 घंटे में आके जो है पूरी वो देखते हैं कि ठीक है पेशेंट, या कोई परेशानी तो नहीं है, कोई इश्यू तो नहीं है, किसी की कोई दवाई की किसी की कोई नीड हो तो वो उसको अवेलेबल कराते हैं। और जहाँ तक ओटी का मेरा एक्सपीरियंस था वो भी बहुत अच्छा था। वहाँ पे भी डॉक्टर साहब एक एक चीज़ को मेजर कर रहे थे, एक एक चीज़ें देख रहे थे कि किसी जैसे आपका बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है या कोई और अदर पल्स रेट बढ़ा हुआ है या कुछ भी ऐसा लगता है, तो बीच बीच में 1-2 एक्स्ट्रा स्टाफ का था जो इस चीज़ को देख रहा था, जिसका काम सिर्फ यही मेजर करना था कि जो मरीज़ है उसको कोई परेशानी तो नहीं, कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कोई ऐसा लगता है तो उसको उसके लिए क्या करना है, क्या दवाइयाँ देनी है,
तो बाकी वहाँ भी मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि जैसे मेरा कोई ट्रीटमेंट हुआ है, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ है और अब मैं काफ़ी बेटर फ़ील कर रहा हूँ पहले से। अब पहले जैसे मुझे नॉर्मली बैठे-बैठे भी थोड़ा पेन फ़ील होता था, लेकिन अब नहीं होता। अब लगता है कि हाँ, अच्छा स्टाफ बहुत अच्छा है। एक तरीके से ऐसे रहते हैं जैसे एज़ ए फैमिली मेंबर हो, तो उसी तरीके से केयर रहती है। बाकी और अदर हॉस्पिटल्स में मैंने देखा है, लेकिन इतना अच्छा बिहेवियर और एक जैसे फैमिली का तरीके का इन्होंने जो वो एटमॉस्फेयर बना रखा है, बहुत अच्छा है।